गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिया जाए अगला टॉपिक, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। डिवीजन बाई एस, बेटा आपकी डिवीजन बाई एस है। इफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी, ठीक बेटा, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बाई एस, यही है ना बेटा। जो फंक्शन एफ एस है उसका डिवीजन किससे हुआ है? एस से। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी, ठीक बेटा। एफ टी है कितना? हम चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं बेटा, दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस डी टी, ये भी लिख सकते हैं। तो तुमने देखा कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन बाई एस, दैट मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस बाई एस इक्वल टू 0 टू टी एफ टी डी टी। इंटीग्रल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन किया है। जिस समय ये लेते थे उस समय हमारा एफ एस बाई ऐसे ही तो आंसर आता था, तो इन्वर्स इतना हो गया। तो 3 फार्मूले हमारे हैं, इन पे क्वेश्चन लिया जाए तभी क्लियर होगा। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपान एस प्लस 5, बेटा ये है, ठीक है। अब फार्मूला लिख देते हैं बेटा पहले। वी नो दैट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस एफ एस, यही था बेटा हमारा फार्मूला, इक्वल टू माइनस डी डी टी, माइनस नहीं था ना, डी डी टी एफ टी, यही था बेटा क्या, और माइनस एफ 0 डेल्टा टी प्लस था, चलो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्लस माइनस उसमें आता जब लैप्लास लेते हैं, है इतना सही है, याद है बेटा। अब यहाँ पर देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस इंटू 1 अपान एस प्लस 5 कर दें इसे बेटा हम। देखो ये एस हो गया, ये एफ एस हो गया, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू डी डी टी। क्या एफ टी को हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस बोल सकते हैं? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस प्लस 5 बोल सकते हैं कि नहीं बेटा? देख लो सही है। एफ टी मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, और एफ एस हमारा कितना है? ये है, और माइनस, अब प्रश्न उठता है एफ टी हमारा आ जाए तब उसको रखा जाए। चलो बेटा बोलो ये कितना आ रहा है, जल्दी से बोलो। ये हो गया डी डी टी, हाँ कितना है बेटा? ई पावर माइनस 5t ना, ई पावर माइनस 5t, यही बना बेटा ना। और ई पावर माइनस 5t में अगर हम t के प्लेस पे 0 रख दें तो एफ टी यही है हमारा, तो ये हो जाएगा प्लस केवल डेल्टा 1 इंटू डेल्टा टी रहेगा क्या बेटा? ये आएगा ना हमारा, समझ में आ रहा बेटा ये लाइन? ये एफ टी है तो ये एफ 0 है, और एफ टी क्या है निकालने के बाद जो अभी आया है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ रख दिया। अब इसका एक बार डेरिवेटिव ही तो करना है हमें, एक बार डेरिवेटिव करना है केवल ना, तो बोलना बेटा इस प्लेस पे आ गए हम।
यहाँ हम लोग पहुँचे तो ये बना -5e⁻⁻5t और प्लस डेल्टा टी। ये हमारा आंसर आ रहा है इसका। हटाएं इसको। s² + 4/s² + 9। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s² + 4/s² + 9। ये बेटा क्वेश्चन है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म s × s/s² + 9 बेटा सही है देखो, और प्लस 4 बाहर लिख करके 1/s² + 9। मेरे समझ से बेटा सही लिखा हुआ देखो, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। और ये SFS हो गया, ये हो गया SFS, और ये हमारा FS है इतना सही बेटा ना। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो ये हम लोगों का हो गया ddt, ठीक बेटा ना, ddt। और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² + 9 पहला हिस्सा हो गया बेटा हमारा है। FT बोलते हैं। FT क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS। और प्लस ये बेटा 4 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + 9। देख लो बेटा, ठीक है, याद आ गया ना। अब हम लोग आगे बढ़े। ये हुआ ddt, ये बन जाएगा cos 3t क्या बेटा? cos 3t है ना, cos 3t। एक चीज़ तो ये हो गई, और साथ में कुछ छूट रहा है क्या बेटा? प्लस f0 और वो, तो मेरे समझ से यहाँ हम बगल में लिख देते हैं। चलो यहाँ इस वाले में लिख दे रहे हैं, प्लस f0 डेल्टा t लिख दिया हम लोगों ने। इसके साथ इतना भी है, यहाँ मिसिंग में है। और ये कितना हो गया बेटा? प्लस 4 और 1/a 1/3 sin 3t, ये बन रहा है बेटा हम लोगों का। अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो डेल्टा टी को भी ये 1 सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लोग आए इस प्लेस पर, t0 है तो t0 पे उसका कांस्टेंट ही आना है, तो उसे 1 सपोज कर लेते हैं वो। हाँ, यहाँ से बेटा देखो ये बना -3 sin 3t हो रहा है क्या बेटा? ये -3 sin 3t सही है देखो बेटा, ये इसका डेरिवेटिव, और इसे हमने +1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया प्लस 4/3 sin 3t। क्वेश्चन बेटा लेने जा रहे हैं डिवीजन पे। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2s 1/2s इंटू s-3 बेटा, यही है क्या? देखो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2s इंटू s-3, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जो लिखा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs/s, इसके बारे में लिखा इंटीग्रल 0 to t ft dt। और ft को हम क्या कह सकते हैं? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs भी कह सकते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs भी इसे हम लोग कह सकते हैं बेटा, है क्लियर है? तो अब यहाँ से देखना, हमारा क्वेश्चन था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2s इंटू s-3। हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर दें, ठीक है, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s हो गया, और जिसे Fs कह रहे हैं वो कितना बेटा? 1/s-3। तो 1/s Fs बन गया।
दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर, और ये हो गया इंटीग्रल 0 टू t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-3 बेटा और dt। देख लो सही है, ये लाइन समझ में आ रही बेटा ना? ये लिख देने से और आसान हो गया। अब इसके बाद ये है e⁻3t है क्या, e⁻3t। इतना नोट हो जाए तो अगले स्टेप में हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर आकर के। ये हो गया हाफ है ही, इंटीग्रल 0 टू t ये भी हमारे पास है, और ये बन गया e⁻3t dt, ft dt बन गया। अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। कितना आ गया बेटा इंटीग्रल, जल्दी से बोलो। e⁻3t/3, तो ये हो गया 1/2, 1/3 बाहर कर देते हैं, e⁻3t, और ये हो गया 0 टू t। आंसर आ गया हम लोग का बेटा 1/6 और e⁻3t और माइनस e⁻0 यानी -1। यही बेटा क्या? तो हम हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² s+1। बेटा ये क्वेश्चन है, हमने इसे लिखा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, डिवीजन बाई s वाला ले लिया, और इस हिस्से को हमने कर लिया 1/s × s+1। ये बेटा स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है ना? इस तरीके से हम लोग यहाँ आगे बढ़े तो ये बन गया इंटीग्रल 0 टू t बन गया, और fs, जिसे fs कह रहे हैं वो ये हो गया। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s × s+1, और किसके रिस्पेक्ट में बेटा? t के रिस्पेक्ट में। अब इसका हम लोग दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, डिफरेंस 1 आ रहा है। बहुत आसान तरीका पार्शियल फ्रैक्शन का, अगर ऐसा फैक्टर हमारे पास दो फैक्टर प्रोडक्ट में हो तो दोनों का डिफरेंस या सम देख लो। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो ये बेटा देखो हो गया 0 टू t इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म s+1 - s, दैट मीन्स 1/s - 1/s+1 dt। बेटा यही बना इसका पार्शियल फ्रैक्शन ना, तुरंत बन गया s+1 - और अब इसका आंसर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। हो गया इतना नोट बेटा? ये लाइन समझ में आ रही इतनी? अब यहाँ से हम लोग इस प्लेस पे आए, इस प्लेस पे जैसे ही पहुँचे हम लोग, तो ये हम लोग का इंटीग्रल है 0 टू t, 0 टू t, और ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग हो जाएगा। तो जब ये 1/s है तो 1 आएगा क्या? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज 1, और माइनस e⁻t हो जाएगा क्या बेटा? dt। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। यहाँ तक बेटा सही है? अब केवल इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमें मिल गया बेटा t, और ये माइनस माइनस प्लस e⁻t हो जाएगा क्या बेटा? और 0 टू t, सही है ना? और फाइनली हम लोग अब रख देते हैं। तो जैसे ही रखेंगे fb माइनस fa, तो ये तो हो गया t प्लस e⁻t, तो आ गया fb हो गया, माइनस fa में ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, -1 बेटा, यही आया ना?